हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन अकाउंट्स का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बेटे, चलिए मेरे साथ साथ आप सब एंट्री पास करेंगे। लिखिए पहला फर्स्ट ना बेटे। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं आपके सामने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10 लाख, बिल्डिंग 20 लाख, फर्नीचर 5 लाख। ठीक, स्टॉक 2 लाख। देखो बेटा, आपको आ रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ साथ आप सीख भी लेंगे, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, जो कि अकाउंट्स का आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है बेटे, चलिए तो हम लोग आगे की बात कर ले। हम लोग इसकी एंट्री किसको आ रहा है, कौन इसकी एंट्री कर सकता है, बताइए जरा हमको। जो इसकी एंट्री कर सकता है बताए ना, फिर हम भी कर देंगे फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। कोई एंट्री कर सकता है तो करे, वरना हम कर देंगे फट से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए तो हम भी एंट्री पास कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको आसान हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है बेटा, तो आइए, अगर हम एंट्री करते हैं आपकी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे बेटा। हम एंट्री पास कर देंगे आपका, इसके लिए क्या एंट्री होगी सर इसके लिए एंट्री होगी, हाँ ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे सर। आप फॉर्मेट बताइए, आप फॉर्मेट आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम एंट्री पास कर देते हैं आपके लिए। रिविजन हम करा रहे हैं आपका, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है बेटा, देखो तो अब एंट्री पास क्या शुरू किया है, कैश से शुरू किया है, तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक साथ कंबाइन कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और स्टॉक जहाँ लिखा है बेटा, तो स्टॉक भी लिखते हैं कुछ लोग, और इसको हम लोग परचेज भी मान लेते हैं, तो इसको आप स्टॉक भी लिख सकते हैं और परचेज भी लिखते हैं। ठीक है, परचेज ज़्यादा सही पड़ता है क्योंकि स्टॉक का अकाउंट नहीं होता। परचेज अकाउंट डेबिट अलग से स्टॉक नहीं बनाते बेटा, हम परचेज लिख देते हैं। और टू लिख दो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, टू कैपिटल अकाउंट हो गया। और नर्सिंग क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ, ये जो था चीजें आप कैश बिल्डिंग सब आप लिख देंगे इसमें। ठीक है, अमाउंट कैसे भरेंगे सर, तो अमाउंट कैश था कितना आपका बेटा 10 लाख रुपए, और बिल्डिंग कितना था बेटा, बिल्डिंग था 20 लाख रुपए, 20 लाख भर दीजिए। फर्नीचर 5 लाख, 5 लाख, और स्टॉक था आपका परचेज में डालना जो कि 2 लाख रुपए। इस सबको आप ऐड कर लीजिए, प्लस करिए, और प्लस करके बताइए कि कितना आपका आता है। प्लस करने के बाद 20 10 30 35 2 37 लाख। ठीक है, 37 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया। सो सिंपल, आपको अच्छे से आ रहा होगा। एक आइटम खाली कैश होता तो कैश लेते सर, जिससे से स्टार्ट किया हमने सबको ले लिया, सब डेबिट कर लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एक एंट्री मेरी हो गई, अब आपकर बात करते हैं हम लोग दूसरी एंट्री की बात कर लेते हैं। हटाए इसको बेटा, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, चलिए हटाते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री पर हम आते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, देखिए आप इस पर फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री कहती है आपसे सेकेंड पास करते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, हमने कुछ परचेज किया है तो परचेज एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये कैश परचेज था। नेक्स्ट क्या होगा, गुड्स परचेज
फॉर कैश 10,000 10,000। ठीक, सेकेंड हो गया बेटा। अगर थर्ड क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन हम खुद फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप, इजी से टफ की ओर हम जाएंगे और टफ वाला भी इजी लगेगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। प्रैक्टिस भी जबरदस्त हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। अब कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 20,000। तो एंट्री पास होगी बेटा यहाँ पर। हम लोग यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे बच्चा, तो हम बताएगा हमको, तो हम यहाँ एंट्री पास कर लेंगे बेटा। हम कहेंगे कि परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इसका सारे कॉन्सेप्ट जो था, जो उसको रूल था, ये सारा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। उसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसने देखा हो क्लास दोबारा कर सकता है बैकअप के लिए। हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ इसकी बेसिक की क्लासेस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह, रूल्स वगैरह हमने सब बता चुका है आपको। परचेज अकाउंट डेबिट मेरा नाम से अब दिया हुआ, इसका कॉन्सेप्ट भी था हमारा कि जब नाम दिया हो तो क्या करें, कैश दिया है तो क्या करें, कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, नाम दिया है तो नाम, कैश दिया उसका नाम लिख देंगे। लिख देंगे यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम राम, या फिर परचेज ऑन क्रेडिट लिख सकते थे हम लोग, हम बोले यहाँ पर राम लिख दिया। तो हमारी बेटा ये एंट्री भी पास हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो पैसा क्या भरेंगे, 20,000 और 20,000। सर अगला एंट्री बताइए आप। चलो बेटे अगला एंट्री करते हैं हम लोग। अगले में क्या कहेगा सर, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विजय फॉर कैश रुपीज 8,000। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गुड्स लिया है तो यहाँ पर दोनों आ गया। पहले वाले में नाम आया हुआ था, पहले वाले में कैश आया हुआ था, एंट्री में कैश यूज किया यहाँ पर, ठीक। दूसरे वाले में हमने नाम आया हुआ था, एंट्री में नाम यूज कर लिया। अब यहाँ पर नाम और कैश दोनों ही आ गया बेटा। तो बताओ जब नाम और कैश दोनों ही आ गया तो हम क्या एंट्री यूज करेंगे। अब तो हम बोलेंगे जब नाम और कैश दोनों आ जाए तो हम कैश यूज करते हैं। हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। जब नाम और कैश दोनों दिया हो बेटा तो वहां उसको हम लोग कैश मानते हैं। उसके पास ऐसे लिख देंगे हम लोग, गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है बेटा, यानी कि हमारी चौथी एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। सर आगे बढ़ रही है, फिफ्थ एंट्री पास कीजिए आप। आपका बच्चों को अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा दें। बोलिए बेटा हो गया है, हम आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए आप। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री नंबर 5 की ओर आते हैं। एंट्री नंबर 5 क्या कहता है हमारा, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो फिफ्थ एंट्री क्या कहती है हमारी, फिफ्थ एंट्री कहती है गुड्स परचेज्ड रुपीज 9,000। अब देखो बेटा यहाँ पर चौथा केस हमने कर दिया। पहले में तो क्या था, वापस से रिपीट कर दें, आपको दिखा दें। देखिए पहले केस में क्या था बेटा कि कैश दिया हुआ था, दूसरे में नाम था, तीसरे में नाम और कैश दोनों यूज किया गया था। और अब हम क्या करें, चौथे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न तो नाम कर रहे हैं न तो कैश कर रहे हैं। यह आखिरी केस होता है बेटा। मैक्सिमम 4 केस हो सकता है परचेज रिगार्डिंग, तो परचेज का 4 केस होता है बस। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे पूरी बुक में आपके, इस 4 के अलावा 5वां केस आपको नहीं दिखेगा बेटा। ये सिर्फ 4 केस दिखता है आपको, ये चारों हमने कवर कर लिया। ठीक है, इतने आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसे केस में जब नाम दिया था तो नाम यूज किया, कैश दिया था तो कैश यूज किया, और नाम और कैश दोनों दिया था तो कैश यूज किया, और जब कुछ भी नहीं दिया हो तो भी क्या मानेंगे, उसको कैश ही मानते हैं बेटा। ठीक है, एंट्री पास कर लेंगे यहाँ हम लोग। क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, मतलब क्या क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। हम एंट्री पास कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट पास कर देंगे गुड्स परचेज
फॉर कैश। ठीक है, चलिए बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर उसके बाद अब अगला एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। चलिए सर, अगली एंट्री पास कर लेते हैं। तो अगली एंट्री हमारी क्या कहती है सर? अगली एंट्री हमारी कहती है 6। जो 4 केस था आपका, ये अमाउंट भर लीजिए 9000 और 9000। ठीक, ये 4 एंट्री हमने परचेज किया था, यही 4 केस क्या होगा, सेल में भी होता है। इसका मतलब पहले तो बोलेगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर आप नियम बनाने की बात करें तो आप जानते हैं, अगर कैश में गुड्स को आपने सेल किया है तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा? अच्छा, पैसा आएगा। डेबिट व्हाट्स कम इन, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट। हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री यहाँ पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मेरा से लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये अमाउंट नहीं लिया था हमने, अमाउंट मान लीजिए उन्होंने सेल किया था करीब 10,000 रुपये सेल किया था इन्होंने, तो 10,000 यहाँ भर लिया जाए। कैश के आगे भरिए आप 10,000 रुपये और सेल्स के आगे भरिए आप 10,000 रुपये। ये जो क्वेश्चन का पार्ट था बेटा, ठीक है ना सर, ये भी हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, तो अगला एंट्री क्या कहता है सर हमारा? नेक्स्ट एंट्री जो हमारी कहती है, चाहिए हम नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी कहती है एंट्री नंबर 7। उसमें बोलेगा आपसे गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑफ ₹50,000। हमने रमेश को गुड्स सेल कर दिया 50,000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर कैश तो दिया नहीं है, सिर्फ नाम दिया है, तो नाम यूज कर लेंगे। हम बोलेंगे रमेश डेबिट, वही कॉन्सेप्ट है जो कैश में था। रमेश को आप पकड़ के डेबिट कीजिए, ठीक है ना, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या भरेंगे बेटा आप उसमें? वही 50,000 रुपए दिया गया क्वेश्चन में, 50,000 50,000। यानी कि देखो, एक बार तो क्या था, कैश दिया था तो कैश यहाँ यूज कर लिया, और उसके बाद नाम दिया था तो नाम यूज कर लिया। अब सर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा सेल्स में भी अब 8वीं एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं सर। तो हमारी जो है 8वीं एंट्री क्या होगी बेटा? बोलेगा गुड्स, मतलब हर तरह का जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको परेशान किया जा सकता है, हम हर चीजें आपकी कवर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन लगाते वक्त बुक का। ठीक है, इसलिए हम अपनी एंट्री कवर करा रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहन ₹12,000। तो क्या एंट्री पास करेंगे बेटा आप? यहाँ पर कैश भी आ गया और नाम भी आ, दोनों आ गया। आपको पता है कैश और नाम बेटा दोनों आ जाए तो उस केस में हम कैश यूज करते हैं, नाम यूज नहीं करते हम लोग, कैश ही तो सबसे बड़ा रुपया। ठीक है ना, चलिए तो क्या पास कर लेंगे हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एंट्री क्या पास हो जाएगी इसके लिए? 12,000 12,000। चलिए, इसके बाद अगले एंट्री और भी बचती है हमारे सामने, उसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए सर अगले एंट्री में क्या कहता है? अगले में आपसे अगर वो कहता है कि गुड्स इस टाइप से पूछता है, जितने टाइप हो सकते हैं बता दें आपको। गुड्स सोल्ड बस ऑफ रुपीज 15,000। अब यहाँ पर बेटा न तो नाम दिया न तो प्राइस दिया, तो क्या मानेंगे इसको हम लोग? इसको जब कुछ न कहे तो क्या मानते हैं सर? कैश मानते हैं। कैश एंट्री पास कर देंगे। हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। पैसा भर देंगे यहाँ पर, कैश के आगे भी 15,000 रुपये। ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट था, कुछ मतलब नहीं है। और ये भी 15,000 रुपये। ठीक, अब सर उसके आगे बढ़ जाइए। अगला क्या होगा एंट्री? यानी परचेज का 4 केस था
और सेल में भी 4 केस था। हालांकि नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा कि एक ही क्वेश्चन में सब आ जाए। हम अपने एक क्वेश्चन में ऐसा काम कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ हम सिखा सकें, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करवा सकें। चारों केस में से कोई केस भी आ सकता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो आपको। इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में सब केस मेंशन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए अगला केस क्या होता है। अगला बोलेगा उसमें गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 20,000 at a trade discount of 10%। अब बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ट्रेड डिस्काउंट आ गया। और आपको अच्छे से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले से ही करा रखा है। इसका चार्ट, इसका डायग्राम हमने आपको बता दिया है, और इसका इजी और शॉर्टकट तरीका हमने आपको सिखाया है अपनी ओर से खुद से बना करके। क्योंकि वही बुक वाला घिसा पिटा बुरा तरीका हम लोग काम नहीं करते, हम लोग हमेशा नया काम करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था, सर क्या बताया था, याद करिए आप लोग। हमने बताया था आपको कि सर ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका अमाउंट लेस किया जाता है, ठीक है ना। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ ट्रेड पर्पज के लिए होता है, अमाउंट सिर्फ लेस किया जाता है। और कैश डिस्काउंट एट टाइम ऑफ पेमेंट होता है, तो जब भी पेमेंट होगा तभी कैश डिस्काउंट होगा और उसकी एंट्री होगी, और ट्रेड का एंट्री नहीं होता है। तब इसकी क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये कैश परचेज था तो टू कैश अकाउंट, यहाँ से लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ये आप नोट करके बजट में करिए। अब सिर्फ अमाउंट लेस किया बेटा, तो 20,000 रुपए का 10% कितना आता है, 2,000। 2,000 को उसमें से आप लेस कर लीजिए तो कितना बचेगा बेटा, 18,000 और 18,000, बस। ये इसी वजह से आपकी एंट्री होने वाली है। यानी ट्रेड डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या कर लिया, कवर कर लिया। चलिए सर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि सर अगला क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ के बात करिए हमसे अगली एंट्री की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला एंट्री हमारा कहता है एंट्री नंबर क्या होगा, कितना कर लिया हम लोगों ने, 10 हम लोगों ने कर लिया। आइए एंट्री नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में आपसे ये कहा जाएगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राजा goods purchased from Raja rupees 10,000 at a trade discount of 10%। राजा से परचेज किया है गुड्स और ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने कितना बेटा, 10% का, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिएगा, ट्रेड अगर आपको दिख रहा हो कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या था, 10% था। बस क्या फर्क पड़ गया यहाँ पर, फर्क पड़ गया बेटा नाम का। यहाँ कैश या नाम आ गया तो क्या एंट्री पास करेंगे, हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा। मेरे से लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राजा, ठीक है। पैसा बोल लीजिए सर 10,000। 10,000 भरे बेटा, बोलिए नहीं बेटा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 10% सिर्फ अमाउंट लेस होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ अमाउंट लेस किया जाता है। तो 10,000 रुपए का 10% निकालोगे बेटा तो आएगा 1,000, उसको लेस कर दो तो कितना बच गया, 9,000।
तो 9000 से ही सर एंट्री हमारी होने वाली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी हमने कवर कर लिया। चलिए एंट्री नंबर 12, हर तरह का धीरे धीरे चुपके चुपके हम आपको टफ की ओर ले जा रहे हैं, कंबाइंड की ओर धीरे धीरे ले जा रहे हैं आपको, ठीक है। अब अगले एंट्री की बात करें तो नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, पूरा आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है एक एक चीज का बेसिक गहराई के साथ। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे सामने सर, वो भी देख लीजिए हम लोग। अगला एंट्री क्या आती है सर, तो नेक्स्ट एंट्री जो आती है वो उसमें आपसे कहेगा गुड्स परचेज, goods purchased from Ravi for cash at uh, at a trade discount, at a trade discount of 10% and cash discount of 2%, ठीक है ना। इसका पैसा दिया होगा आप लोग को, अगर बोलेगा 20,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब 20,000 का गुड्स हमने परचेज किया, जो कि 10% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट था और 2% का हमने क्या था, कैश डिस्काउंट था, ठीक है। और कैश में ही हमने खरीदा है। धीरे धीरे हम आपको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या पास करेंगे बेटा, हम बोलेंगे परचेज किया है तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश है तो टू कैश लिख दीजिए यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है बेटा, तो लिख देंगे यहाँ पर टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, ये कैश डिस्काउंट होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि सर जिस साइड में कैश जाता है डिस्काउंट भी उसी साइड में जाता है। ये हमने आपको शॉर्टकट अच्छे से डिस्कस किया, डील किया, बताया था, सिखाया था, समझाया था हमने आपको कि आपको एंट्री कॉन्सेप्ट रूल्स आपको याद हो चाहे ना याद हो, ये हमारा शॉर्टकट तरीका काम करेगा। हमने क्या बताया था बेटा कि कैश और डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ट्रेड की एंट्री होती नहीं है, तो कैश और कैश डिस्काउंट की गजब की दोस्ती होती है। इन लोगों का जन्म जन्म का साथ होता है, इन लोगों को कभी जुदा मत करना, ये हमने बताया था। बस आप तुम एक काम करो बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैश सोचो, जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी उसी साइड में डाल दो, तुम कभी गलत नहीं रहोगे। जहाँ कैश रेट हो गया है डिस्काउंट भी ये डाल दिया। अगर सोचो अगर तो डिस्काउंट क्या है, मिला है तो मेरा फायदा हुआ, एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड, रूल भी यही कहता है हमारा। तो पैसा भर लीजिए आप लोग। तो परचेज में क्या बनेगा सर, ये ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अमाउंट लेस किया जाता है ना, एंट्री पास नहीं की जाती है। तो 20,000 रुपए का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपका आएगा बेटा 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए इसमें लेस कर दो, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 18 हो गया। अब 18,000 आपने पेमेंट किया है तो 18,000 रुपए का निकालो बेटा 2%, तो कितना आता है, 360 रुपए आता है। 360 रुपया डिस्काउंट का नंबर दो, इसका मतलब 18 में से 360 रुपए हमको छूट मिल गई, तो कितना बचेगा, 17,640 रुपए मेरा यहाँ आ गया। भाई कैसे पैसा कैसे भर दो, अब मैं से लिख दो गुड्स परचेज फॉर कैश एट ए डिस्काउंट, और क्रेडिट का डिस्काउंट यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि इस एंट्री में ये एंट्री भी आपकी क्या हो गई, अब हो गई, ठीक, कवर हो गई। धीरे चुपके चुपके हम लोगों ने 12 एंट्रियां कर लिया, ताकि बुक्स में जो हम पहुंचे जब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, समय लग दिया होता है, तो हम एक ही जगह एक लाइन सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप सब कर ले रहे हैं सीक्वेंस में, ताकि आपको बुक का जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए बच्चा, ठीक है ना। अब आइए सर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 20 नंबर 13, थोड़ा सा और आपको आगे की दुनिया दिखाते हैं हम इस एंट्री का, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है बेटा, कोई डिफिकल्ट की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 13 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 13 क्या कहता है, आपसे कहेगा गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम
Sayani, goods purchased from Sayani for rupees 10,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 2%। फिर नीचे कहेगा आपसे 60% of the amount paid immediately, मतलब 60% पेमेंट उन्होंने तुरंत कर दिया। ठीक है ना। तो बेटा आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से कुछ नोट्स बनाएंगे। इस तरह का थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन जब आता है तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको मेरे साथ साथ काम करेंगे आप तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, बल्कि अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वही बच्चा इसका नोट्स बना लेते हैं हम लोग, इसका तैयार करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें इन्होंने यही ना कहा था, देखो बच्चा कि कहा था 10,000 माल परचेज किया था तो आप 10,000 पर लिख दीजिए 10,000। ठीक है। इसमें से क्या कहा था उसने कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एंट्री तो होती नहीं है बेटा, तो आप क्या आप एक काम कीजिए, अच्छा इसको हम साइड कर देते हैं। आप 10,000 बीच में लिखिए, इसको यहाँ पर आप लिखिए 10,000 रुपये और यहाँ पे आप इसमें लेस कर लीजिए क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना कहा था हमसे, रेट ऑफ 10%, यानी कि इसका ये क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 10%, तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये आ गया। आप लेस कर लो, कितना बचा आपके पास बच्चा, आप इसमें से अगर 1,000 रुपये आपने अगर लेस कर लिया इसमें तो कितना बचेगा आपका यहाँ बचेगा 9,000 रुपये। आप यहाँ लिखिए 9,000 रुपये। उसके बाद फिर अब इसको आप दो भागों में आप बांट दीजिए, दो पार्ट में यहीं से आप इसको आप तोड़ दीजिए, बड़ा आराम मिलेगा आपको। पहला भाग आप करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप पेड पार्ट और दूसरा आप बोलेंगे आप अनपेड पार्ट। आपने कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट नहीं किया है, दो बात हो गया, पेड पार्ट अनपेड पार्ट। अगर पेड पार्ट की बात करें बेटा तो आपको पता ही है कि 9,000 रुपए का उन्होंने कितना पेमेंट कर दिया है, 60% पेमेंट कर दिया है। तो बताओ कितना पेमेंट कर दिया है, 5,400। 9 6 जा तो 5,400 आ गया आपका बेटा। ठीक है ना। इसके बाद की अगर हम बात करें आगे तो अब हम आगे बात करें तो क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ अनपेड की बात कर लेंगे। तो अनपेड का मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, अगर 60% पेमेंट हो गया है, इसका मतलब कि इस 9,000 रुपये से कितना बच गया है, इंटू 40% आप निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 3,600 आ गया। या अगर आप चाहें तो इसका दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी है, आप ओ और लिख करके आप चाहें तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। कुल 9,000 था, 9,000 में से माइनस कर दीजिए 5,400, क्या हो गया, पेमेंट हो गया है, तो बचा कितना 3,600। यानी कि इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ बच्चा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप आइए तो आपको पता है यहाँ क्या करना है आपको, क्योंकि कहा है डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था 2% का। हमने आपको सिखाया था कि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जितना अमाउंट पेमेंट होता है। नाम ही इसका है कैश डिस्काउंट, कैश दिखाओ, कैश पेमेंट करो तो तुम्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट पूरे मिल जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट पर ही मिलेगा बेटा। अगर पेमेंट की बात करें, पेमेंट हुआ कितना, 5,400 रुपये हुआ था, इसका मतलब यहाँ से हम इसमें लेस कर लेंगे क्या हम लोग, CD कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। वैसे होगा 2% किसका बेटा, 2% किसका, 5,400 रुपये का। तो आप निकाल लीजिए 5,400 रुपये का 2% बेटा कितना होता है, जरा आप निकाल के बताइए हमको कितना आता है, 108 रुपये होता है। 108 आप लेस कर लीजिए, लेस करके बताओ कितना बचा,
बचा आपका, अरे कितना बचा है आपका यहाँ पर लेस करने के बाद बताइए आप, 5292 रुपीज बच गए आपके, ठीक है। तो इतना पैसा पेमेंट हुआ। अब जब एंट्री हम लोग पास करेंगे बेटा, तो एंट्री में क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए बेटा। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये 9,000 रुपये आया था, ये 9,000 रुपये क्या होगा हमारा, ये 9,000 रुपये परचेज माना जाएगा, हमारा परचेज में जाएगा, ठीक है। 108 रुपये हमारा डिस्काउंट में जाएगा हमारा, तो हमने चार्ट में सब कुछ बना लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, पेमेंट हुआ है, ये हमारा कैश में जाएगा, कैश पेमेंट कर दिया हमने। और ये जो 3600 रुपये था बेटा, ये तो पैसा दिए नहीं, उधार हो गया। उधार क्या होता है, नाम से यूज करते हैं, इसका मतलब इसको सयानी के नाम में भेजेंगे हम लोग। इसको इस तरीके से आप बना लीजिए, इसका डायग्राम सेट कर लीजिए आप। और जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो पहले एक तरीके का डायग्राम बना लीजिए, चार्ट। यही आपका एग्जाम में भी आप बनाओगे बेटा, यही आपका वर्किंग नोट का भी काम करेगा। यही आपका वर्किंग नोट है, फुल फ्रेज में आपने डिफाइन किया है, लिख लिख के डिफाइन किया है, तो आपका पूरा नंबर भी इसमें आराम से मिलने वाला होगा आपको। कोई दिक्कत बेटा इसमें परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप काम हमेशा इसी तरह से करेंगे। अब आइए बेटा इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है ना। तब इसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा दिया हमने उसको। और जहाँ कैश होता है साथ साथ क्या चलता है, उसके डिस्काउंट चलता है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। और टू सयानी, क्योंकि उधार का भी पैसा बचा है अभी, कुछ उन्होंने पूरा अमाउंट दिया नहीं है, टू सयानी हो गया। अब परचेज टाइम बताया था आपको ना, परचेज भरेंगे 9,000 रुपये, अमाउंट सब निकाल चुका हम लोगों ने, निकाल लिया है। और कैश में भी अमाउंट निकाला था हम लोग, कितना आया था, देखिए जरा अमाउंट देखिए जाए, ये वाला देखो कैश वाला अमाउंट ये था हमारा, ये वाला कैश अमाउंट था 5292। तो आप अभी काम कर लीजिए, आप यहाँ भर दीजिए कैश में 5292, डिस्काउंट में 108 निकाला था हम लोगों ने, और सयानी में 3600 है, भर दिया। अब तीनों अमाउंट जोड़िए बेटा, तीनों अमाउंट जोड़ने के बाद आपका देखिए 9,000 आ रहा होगा। अगर 9,000 आ गया इसका मतलब कि आप सही हैं, ना आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, ठीक है। अब मेरे से लिख दीजिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सयानी, ठीक है, एट, या एट भी सकते हैं यहाँ पर आप, एट ट्रेड, कितना है डिस्काउंट, हाँ। तो अब चाहे लिखिए, और वहाँ आप चाहे लिख सकते हैं कि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड आप कर सकते हैं यहाँ पर एंड 2% CD कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हमारी एंट्री पास हो गई। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको पूरा चीज अच्छे समझ में आया होगा। देखिए हम शुरू से दिखा रहे हैं हम आपको कितनी सारी एंट्री जो हमने कवर किया था आज, हमने इतनी सारी एंट्रियाँ कवर की। पहले हमने क्या किया, पहले हमने बिजनेस स्टार्ट की एंट्री पास किया था बेटा, और सब एंट्रियाँ कहाँ गई, ये देखो पहले एंट्री पास किया था हम लोगों ने, जहाँ बिजनेस स्टार्ट की एंट्री पास की थी हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, गुड्स परचेज एंट्री पास किया, और परचेज जितने सारे केसेस थे उसकी एंट्री पास किया। उम्मीद है आप सब लोगों ने इस एंट्री को नोट भी कर लिया होगा। फिर हमने सेल की जो केसेस था सारे केस सेल की एंट्री पास किया। उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रेड डिस्काउंट के उसे ट्रेड डिस्काउंट एंट्री पास किया, फिर ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट एंट्री पास किया, और फिर कंबाइन वाला जो क्वेश्चन था वो मिक्स पहुंचा, उसकी एंट्री में सिखाया, डायग्राम में चार्ट में पास कर लिया, उसकी एंट्री पास कर दिया। यानी बेटा हर तरीके का सब कुछ हमने आपके लिए कर दिया, और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो कोई दिक्कत की बात इसमें तो है नहीं, बड़ा ही सरलता से बड़ी आसानी से हमने काम कर लिया नए स्टाइल से। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। इतना काफी, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और भी हम आपको एंट्री अच्छी अच्छी एंट्रियाँ और भी रिवाइज हम कराएंगे आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।